किसान भाइयों, किसान को छूट मिलने का एक आसान तरीका ये भी है। जैसे मान लिया आप किसान हैं, आपको छोटा ट्रैक्टर चाहिए, आप पूरा पेमेंट दे कर ले आओ, उसके जितने भी यंत्र हैं उन्हें भी ख़रीद लो और घर आकर जो प्रधान से लिखवाओ। प्रधान को इतनी पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि गांव का जिम्मेदार होता है प्रधान। वो एक अपने लेटर पैड पे लिख के दे कि इस किसान ने ये ट्रैक्टर ये यंत्र खरीदे हैं, और वो फिर ब्लॉक में जाए या ब्लॉक का अधिकारी वहीं आए मीटिंग में, उसमें वो सब प्रस्ताव पास हो जाए और वे कागज़ ऊपर चले जाएं। उन पे 50% छूट जो भी है, 50 या 80% वो किसान के खाते में आ जाए। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, बिल्कुल सच होगा। या तो ये तरीका सबसे बढ़िया है छूट पाने का, या सबसे बढ़िया ये है गांव में मनादी हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया है जिसके नाम ज़मीन है, घनी या थोड़ी, एज का संबंध नहीं होना चाहिए कि 60 साल से कम हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो किसान है, जिंदा है, वो खुद लिख के दे, पता है कि मुझे ट्रैक्टर भी चाहिए या ट्रैक्टर ना चाहिए, मुझे तो हैरो चाहिए, टीलर चाहिए, मांझा चाहिए, मल्चर चाहिए। क्योंकि सरकार ने एक स्कीम बनाई, वो प्रधान के यहाँ और ब्लॉक में मल्चर आ गए थे और पलाव आ गए थे। वो हम नहीं ला पाए, हमने किराए पे जुतवाया। क्यों, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ से जो दुराला ब्लॉक है 7 किलोमीटर पड़ता है। मैं वहाँ गया, मैंने पूछा, मगर जी मल्चर, उनको नहीं आया तो भराड़े गांव में जा रहा है, वहाँ चल रहा है, वहाँ से जब आएगा तब पता लेना। मैं उनका नंबर लिया, मैंने अगले दिन फ़ोन करा, मैं कहा आ गया क्या? वो कहले नहीं जी, वो तो दूसरे गांव में वहीं गांव में चला रहे हैं। उसका था 25 रुपये बीघा था, 25 रुपये पर डे था, मेरे याद नहीं रहा। अब जा हमने हिसाब लगाया कि इसे लेने जाएंगे पहले तो हफ्ता भर तो बाट देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब सीज़न आवे सभी की ज़रूरत पड़ती है। इंतज़ार करेंगे, तेल महंगा है, 7 किलोमीटर जाना 7 आना, 3 लीटर तेल खा गया, 300 रुपये का ट्रैक्टर तेल खा गया। जब छोड़ने जाएंगे फिर 300 रुपये का तेल फूकेगा, 600 रुपये। और खेत है हमारा 3 बीघे, किराया देंगे, वो लेगा 900 रुपये, 300 रुपये बीघा। तो वो बढ़िया, बचे कितने, 300 का फ़र्क है। भाई टाइम भी छोड़ देंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, लेने जाएंगे, सिर दर्दी पता लेने जाएंगे। इस आपस से बचने के मारो हमने फ़ोन कर दिया किराए वाले को। वो आया तलाक देसी, वो शाम को आ रहा हूँ, वो सही टाइम पा लिया, उसने फ़ोन कर दिया जी मैं आ गया खेत में। चला भाई, और अपने भैया वो फिर चलवाया, उसे 900 रुपये नकद पकड़ा दिए। तो ये भी स्कीम फेल ही है एक किस्म से, इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं लगा मुझे। सबसे बड़ी, चलो सरकार ने अच्छा कोशिश की, शुरुआत अच्छी ही। उनकी रिपेयरिंग की दिक्कत आएगी। आज तो वे नए हैं, साल भर पीछे वे टूट फूट होगी तो किसान भी चुपका जाकर धर देगा ब्लॉक में। रखने के बाद में फिर उसे कोई ठीक नहीं कराएगा, वो एक तरफ पड़ जाएगा, 2-4 साल में वो धीरे धीरे गल जाएगा, तो कहानी ख़त्म। तो भाई ये मल्चर की समस्या है, हमें भी आवश्यकता है। तो या तो यही हो, किसान खरीद लावे, 100% गारंटी हो, क्योंकि फिर सब्सिडी जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चक्कर काटे, सीधा प्रधान से लिखवाओ कि मैं लिया ऐसे, उसके वो जो हिसाब किताब जो है वो पर बिल दिया जाए, उसमें ब्लॉक 100 हो गए और वो पास हो जा। भले ही उसका पेमेंट 1 महीने में आ जाए, ये तो है नहीं कि 6 साल में पड़ा रहे उसके खाते में। तो किसान को ये हो रहा है भाई चलो आ तो गए मेरे, तो वो ले आएगा। या फिर यही तरीका, वो जैसा सीज़न आने वाला है, अब अगस्त का एंड चल रहा है, दिसंबर में गन्ना कटेगा, नवंबर में ज़रूरत पड़ेगी किसान को। तो कहाँ से इतनी एकदम जुताई हो पाओगी, कहाँ से इतने मल्चर मिलेंगे। तो हमारा पास हो गए, कार्रवाई करें 2-3 महीने में पास हो जा, आधी छूट आ जा,
आधा किसान जुगाड़ कर ले बेचारा, वो सबसे बढ़िया तरीका, और अपना ठा के मलचर ले आवे। हर किसान को आवश्यकता है इन चीज़ों की, लेकिन नियम ऐसे हैं, केला मलचर नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो टोकन सिस्टम है। और भैया टोकन निकलता नहीं, साफ सी बात है। वो जब जाम लग जाए, इतने लोग लग जाएं उस पर, वो सब फेल हो जाए सारे कंप्यूटर भी किसी किसी का निकलता है, कुछ रह जा। अब टाइम इतना है नहीं लोगों के पास, जिन पे निकलवावे कंप्यूटर वाले पर वे भी पैसे मांगे, वे भी अपना रेट बढ़ा दें। तो भाई उसमें भी दुर्गति है। तो सिंपल सा तरीका यही है, दो ही ऑप्शन है। मान लिया हमें छोटा ट्रैक्टर ले रहे हैं, चलो आ जा, आने के बाद ये श्योर तो हो कि भी तुम्हें छूट मिल जाएगी, तो बड़ी मुश्किल है। अब बताइए, 5 बीघे गन्ना हमारे दौर है, 5 बीघे में 5 लाख का ट्रैक्टर लिया, 5.5 लाख का, फिर 2 लाख के यंत्र आएंगे, 7 लाख। उद्यान अधिकारी के यहाँ कह रहे हैं सिर्फ ट्रैक्टर पे 1 लाख की या 75,000 की छूट है, यंत्रों पे नहीं है। अब यंत्रों के लिए कहाँ चक्कर काटें, जो वो सरकार द्वारा आ रही नई स्कीम, उसमें बड़े यंत्र हैं, छोटा यंत्र नहीं दिखाई दे रहा कोई भी। अब कैसा कौन सा विभाग है हमें तो पता नहीं चलता। तो भाई ये किसान को धक्के खाने रह गए। कल मैं जहाँ गया पता निकालने कृषि विभाग में, वो ट्रांसपोर्ट नगर के सामने है, हमारे घर से पड़ता है 18 किलोमीटर अंदाज़ा होगा। अब वहाँ पता लगा कि स्टाफ नहीं है, कमिश्नरी में मीटिंग चल रही है, चला आया धक्के खा कर मैं तेल फूंक कर अपना। तो बताइए, ये बड़ी समस्या है। ये जो मीटिंग होती है इनका भी टाइम फिक्स होना चाहिए, या तो 10 से पहले पहले हो ले, या 4 बजे के बाद रखी जा। बीच का जो पब्लिक का टाइम है उसमें ना रखी जाए। मेरा तो मशवरा यही है, क्योंकि मैं वहाँ पहुँचा था 12 के आसपास, तो सारा स्टाफ नदारत था। फिर वे आने के बाद में वे भी आड़कस कर जा, हारे थका में इंगे तिंगे बैठ के चाय वाय पी के, उनका भी दिन खराब है। जो किसान मिलने जाए वो बेचारा मायूस होगा, वापस लौट जा, क्योंकि कमिश्नरी में जाकर तो उनकी बात नहीं हो सकती, तसल्ली नहीं होती, या कोई पूछताछ पैसा आदमी बैठा रहे जो उनकी तसल्ली करे। तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है किसान के सामने कि टंच विधि ही सफल हो, और इसमें यंत्र बहुत मजबूत हों, इन पे सब्सिडी मिले, और सब्सिडी भी मिले तो आसान तरीका हो। जिस तरह मिल रही है अब, ये आसान नहीं है। जो ले गया खुश, जिसे ना मिली वो उसे दुख, क्योंकि मज़दूर नहीं मिलता। मज़दूर की गलती नहीं है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, उसके परिवार के पालन पोषण के लिए जितने उसे चाहिए उतनी मजदूरी गांव में नहीं मिलती। मैंने सड़कों पे भी देखा है, हज़ारों की तादाद में मज़दूर खड़े रहे, बहुत जगह जगह ढेर लगे रहे, 100 खड़े रहे। वे भी किसान का आना नहीं पसंद नहीं करते, जबकि किसान का चाय फ्री मिलती है, चाय मिल जा पीने को। किसान देखे ना कि भूखा है तो उसे रोटी भी दे दे, टाइम पे आजा खा ले भाई 2 रोटी। और शहर में मजदूरी करेगा, जिन्ने पे चढ़ता है कई मंजिल पे ईंट सीमेंट पुचावे, उनकी आँत उजड़ी इकट्ठी हो जा, ना उन्हें कोई चाय पियाता, अपनी जेब से पीऊँगे दुकान पे जाके, खाना अपनी जेब से खाऊँगे, वे वहाँ खुश हैं। लेकिन किसान का जो आसान काम है उसे करने को तैयार नहीं। भाई मैं सड़क पर गया, मैंने पूछी हुई जगह मजदूर खड़े रहे, मेरी मोटरसाइकिल के चारों तरफ डार की डार आ गई। बताओ जी, एक तो मोटरसाइकिल में बैठ के बगैर पूछे ही। मैं कह रहा हूँ बात तो कर ले। हाँ जी बताओ क्या काम है। मैं कहा भाई गन्ना खड़ा हमारा, उस पर मट्टी चढ़ेगी खुड्डों पे। ना जी उतर कर भाग गया। बताइए इसमें कौन सी माड़ की मक्की चिपट रही थी उसके। ये बुरा हाल है। खेती से मजदूर भी हट रहा, सरकार भी हट रही, और जो ऐसा खरीद रहा वो भी मुंह मोड़ रहा। मुंह ऐसा बना ले खरीदने वाला, चिकड़ांदा सा
कहीं मार्केट में ले, नहीं जी ये रेट नहीं है, किसान बेचारा चुपका दे दे, ले भैया ले ले। क्योंकि किसान तो सोच के आया मंडी में माल लेके, उसे तो घर से लिस्ट बन गई कि मुझे इतना सामान लेकर आना है, और वो सामान जब खरीद सकता है जब यो मेरा माल बिकेगा। तो माल जो है, जो भी है, उसकी दाल है, जैसे उड़द है, सरसों है, सरसों के उसमें याद आ गया मेरे सरसों का रेट महंगा ज़रूर है, लेकिन जब लाला ख़रीदता है ना, अगर रेट 6,000 का होगा तो वो 5500 लगा होगा, 8,000 का होगा 6 लगा होगा। छाड़ कहेगा नहीं जी इसमें तो सीलन है। किसान सोचा 6,500 मिल रहे, बहुत है, ऐसा तो मौका कभी आने का नहीं। और लाला जी लेते हुए इसे खटते से 1,000 रुपये कुंटल कमा ले, लेकिन किसान नहीं कमा पाता। तो ये हुनर हर आदमी में नहीं होता, ये तो बेचारा पैदा करता है। जैसे माँ बच्चा पैदा करती है, पालती पोलती से बड़ा कर दे, और बाद में सुधरा वो उसे ही धक्का देने लगे, तो भाई बड़ी दिक्कत है। भाइयों इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। नमस्कार।